बकरा ईद स्पेशल फ्राई चाप, मक्खन जैसी नरम और क्रिस्पी। ये देखें, आप बनाएं, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। कितनी जूसी और कितनी सॉफ्ट है। इस तरीके से फ्राई करें और इसका ये जो मसाला है, जब इसके ऊपर लगाएंगे ना तो इसकी कोटिंग उतरेगी और चाप को क्रिस्प बनाएगा, क्रिस्पी मज़ेदार सी चाप। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास हाफ़ केजी चाप है और इसके ऊपर हल्की हल्की सी फैट भी लगी हुई है जो कि बहुत मज़ा देगी। अब इसमें कुछ चीज़ें डलेंगी। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का है और एक छोटी प्याज है, ये मैंने कटिंग की हुई है। आपके पास अगर मीडियम है तो आधी डाल लें, मेरी छोटी थी तो मैंने एक कटिंग करके डाल दी है इसमें। ये मैं चम्मच दिखाऊं तो मैं ये वाला चम्मच टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं 1/4 टीस्पून जो है हल्दी का ऐड करूँगी। हाफ़ टी-स्पून या उससे कम जो है वो आप सॉल्ट का डाल सकते हैं। मैं हाफ़ टी-स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी-स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा, ये बड़े बकरे की चाप है तो मैं यहाँ पर 1.5 कप जो है वो मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर छोटे बकरे की हो तो आप 1 कप पानी का डालिएगा, क्योंकि ये चाप हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलानी। अगर आप ज़्यादा गला देंगे तो हड्डियाँ चाप से अलग हो जाएंगी और फिर फ्राई भी नहीं अच्छी भी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए मैं सिर्फ 10 मिनट इसको फ्लेम पर इसको अच्छे से गला लूँगी। 10 मिनट का टाइम दूँगी, बस 10 मिनट तक इसको पकाना है मैंने, और इससे ज़्यादा नहीं। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू हाई। ये देखें, मैं इतनी फ्लेम मैंने रखी हुई है और 10 मिनट तक पकाएंगे। अब ये चटनी बना लेंगे। धनिया है मेरे पास, पुदीना है और एक टुकड़ा अदरक का है और 4 कलियां लहसुन की है। ये हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर आप हरी मिर्च है तो वो डाल दें, लेकिन मैं हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है साबुत और हस्बे ज़ायका नमक है, ये डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे लेमन जूस। ये आधा लेमन है तो उसका मैंने रस निकाला है, ये डाल देंगे। और इसमें मैं 2 से 3 टुकड़े बर्फ़ के डालूँगी। बर्फ़ के इसलिए डालेंगे कि ये इसका कलर ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर आएगा। ये देखें, हमारी चटनी तैयार है। मैंने इसको निकाल लिया है बर्तन में। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल किया है, हाफ़ टी-स्पून। आप चाहें तो शुरू में हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं साबुत। अब ये चटनी तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये देखें, चाप हो चुकी हैं और मैंने इसकी सीटी उतार दी है और इसकी गैस निकल गई है। अब आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। ये हो चुकी है, चापें गल चुकी हैं और ये इसमें जो पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे। पानी को लाजमी खुश्क करना है। ये बिल्कुल अच्छे से भुनाई कर ली है मैंने इसकी। अब ये देखें, मैंने निकाल ली है और ये देखें, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल सही है और ये गल भी चुकी है। अब ये ठंडी होने के लिए हम इसको रख देंगे। लो फ्लेम रखेंगे और लो फ्लेम पर ये मेरे पास 2 टेबल स्पून बेसन है, ये डालकर ना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे। बेसन को हमने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें, हो चुका है, इसका थोड़ा सा कलर भी लाइट हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब फ्लेम बंद करके इसको बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब ये बेसन ठंडा हो चुका है। अब इसमें हाफ़ टी-स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है पिसा हुआ। 1/3 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, क्योंकि ये तेज़ नहीं होती, कलर होता है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च की वीडियो भी डाली हुई है, यहाँ ऊपर लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, ये कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये रेगुलर लाल मिर्च है जो मैं हाफ़ टी-स्पून डाल रही हूँ। आप अपने हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है और फिर नमक है, ये काला नमक है, हाफ़ टी-स्पून ये डाल रही हूँ क्योंकि उसमें भी नमक है चाट मसाले में भी, तो ये
देखकर डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये रेगुलर नमक है जो मैं 1/3 टीस्पून डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। और ये फूड कलर है 1/3 टीस्पून, ये मैं डाल रही हूँ। येलो कलर का है, ये मिक्स डाल देंगे। डालकर अब हम इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। एक फुल लेमन का जूस है, ये डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून ये मेरे पास दही है, ये मैंने छन्नी में डाल दिया था और ये गाढ़ा हो चुका है और इसका एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब हम ये वाला दही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका पानी हमने, ये जो पानी है इसको ज़ाया नहीं करना, ये भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। इस मसाले को हमने गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा पतला रखना है। पानी मैंने दही का अलग निकाल लिया है, ज़रूरत पड़ी तो वही पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब जितना हमें ज़रूरत होगी वही दही वाला पानी ही इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा पतला होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, बस दरमियाना चाहिए। अब ये थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ। अब ये देखें, मुझे इतना पतला चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, बस इतना हो कि हल्की हल्की सी चांपों पर कोटिंग आ जाए इसकी। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी, वरना कच्चा कच्चा जायका आएगा। अब ये देखें, अब इस मसाले की मैं पतली पतली सी कोटिंग करूँगी, ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी, पतली पतली सी करनी है ताकि फ्राई करते में पक जाए और खाने में भी मज़ा आए। अब ये देखें, सारे पे मैंने मसाला लगा दिया है। अब हम फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, मैं शैलो फ्राई करूँगी। गोश्त तो पका हुआ है, बस हमने इसको कलर देना है और क्रिस्प करना है। अब ये देखें, एक साइड पे नीचे से कलर आ गया है तो साइड इसकी चेंज कर लेंगे और चेंज करके इसको दोनों साइडों से क्रिस्प होने तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम है तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और ये क्रिस्प हो जाएगी। अब ये देखें, दोनों तरफ से कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह दूसरी भी चांप को फ्राई कर लेंगे। ये देखें, दोनों तरफ से कितना प्यारा सा कलर आ गया है। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और घंटी के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। अब ये देखें, ये बिल्कुल कलर आ चुका है और ये देखें बिल्कुल रोस्ट स्टाइल में कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये सारी चांपें मैंने फ्राई कर ली हैं। अब हम इनको प्लेट में रखेंगे और प्लेट में रखने के बाद जो चटनी हमने बनाई थी उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये चांप की रेसिपी कैसी लगी। ये ग्रीन चटनी है, इसके साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और इसके ऊपर चाट मसाला हम चांप के ऊपर जो है स्प्रिंकल कर देंगे और लेमन के साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखें कितनी नरम और कितनी जूसी है, बिल्कुल मक्खन के जैसे। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।